आज बात करेंगे आधुनिक इतिहास के एक ऐसे दुखद और उलझे हुए रहस्य की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 21 मई 1991 और जगह थी तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। रात के 10:10। बस कुछ ही पल बाद एक ऐसा धमाका होने वाला था जो दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या शांति दूत कहे जाने वाले शख्स को एक गहरी साजिश में फंसाया गया था? देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शांति दूत थे कौन और उनका मिशन क्या था। सिर्फ 40 साल सोचिए, महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। वो एक उम्मीद थे, देश के लिए एक नए मॉडर्न दौर का प्रतीक। और उन्हें ये नाम मिला शांति दूत। ये टाइटल उन्हें प्रेस ने दिया था 1985 में उनकी ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा के बाद। लेकिन देखिए विडंबना, जिस इंसान को शांति दूत कहा गया उसका अंत कितना हिंसक हुआ। तो 1991 तक का ये सफर कैसे तय हुआ? 1985 में पाकिस्तान जाकर वो शांति दूत कहलाए। फिर 1987 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, IPKF यानी भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा। और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हर एक कदम उन्हें 1991 की उस घातक रात के और करीब ले जा रहा था। और यहीं से कहानी श्रीलंका की तरफ मुड़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शांति मिशन ने ही एक बहुत ताकतवर और खूंखार दुश्मन पैदा कर दिया। IPKF की तैनाती पर LTT चीफ प्रभाकरन का बस एक ही रिएक्शन था, ये एक धोखा है। उसके इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया था। यहां से बदले की आग भड़क चुकी थी और मकसद बिल्कुल साफ था। तो ये तो हुई वो कहानी जो सब जानते हैं, लेकिन अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, उन गहरी और उलझी हुई साजिशों की तरफ जिनकी थ्योरीज आज तक जिंदा हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। दो नाम जो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कहानी पूरी तरह अलग। एक तरफ है LTT का चीफ प्रभाकरन, पब्लिक एनिमी नंबर 1, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी नाम प्रभाकर, जिसका जिक्र खुफिया फाइलों में है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा? इस प्रभाकर नाम की फाइल में कई चौंकाने वाली बातें हैं। ये नाम सरकारी दस्तावेजों में बार बार सामने आता है। CBI की SIT फाइल्स तो ये तक कहती हैं कि लिट्टे के प्रभाकरन से भी पहले एक भारतीय मध्यस्थ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो रॉ का एजेंट था, कोई कहता है LTT से जुड़ा था, या फिर कोई विदेशी जासूस। और सबसे बड़ी बात, इस शख्स की फाइल आज भी क्लासिफाइड है, यानी गुप्त। 700 ग्राम, ये सिर्फ वजन नहीं है, 700 ग्राम RDX, ये वो विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल हुआ। ये आंकड़ा बताता है कि हमला कितनी सटीकता के साथ प्लान किया गया था। ये काम किसी नौसिखिए का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और साजिश की बात को और पुख्ता करती है एक इंटरसेप्टेड कॉल। हत्या से ठीक 24 घंटे पहले एक मैसेज पकड़ा गया, कल बाज गिर जाएगा। ये खौफनाक मैसेज साफ इशारा था कि ये सब कुछ कितनी बारीकी से प्लान किया जा रहा था। फिर सामने आती है भारत की अपनी खुफिया एजेंसी रॉ की एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का दावा तो और भी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट कहती है कि ये हत्या एक बहुराष्ट्रीय साजिश थी। मतलब LTT तो शायद सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे थे। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA और यहाँ तक कि इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियों पर भी उंगली उठाई गई। तो इतने साल बीत गए, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज भी हमारे हाथ में जवाबों से ज्यादा परेशान कर देने वाले सवाल हैं। कई ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। और इस पूरी कहानी की सबसे दुखद विडंबना शायद उनके अपने ही शब्दों में छुपी है। अपनी मौत से महज 3 घंटे पहले उन्होंने कहा था, मैं जहां भी जाऊंगा शांति की बात करूंगा। अगर मैं नहीं रहा तो याद रखना, युद्ध कभी समाधान नहीं होता। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो आज भी हवा में तैर रहा है। जिस इंसान ने हमेशा शांति की बात की, जिसने दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आखिर उसका अंत बारूद और धुएं में क्यों हुआ? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें शांति की असली कीमत पर सोचने को मजबूर कर देता है।